हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई के इक्विटी फोकस म्यूचुअल फंड के बारे में, जो कि डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है। तो आज इस वीडियो में हम इस फंड का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि इस फंड ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया है और आगे आने वाले समय में ये कैसा परफॉर्म कर सकता है। और हम ये भी देखेंगे कि ये फंड कैसा है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए ये सब हम जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वीडियो में देखते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काइज फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एसबीआई का इक्विटी फोकस्ड फंड है ये क्या है। देखिए, जैसा कि इसका नाम ही है कि इक्विटी फोकस्ड फंड। अब इक्विटी मतलब कि जो इसका इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटीज में होता है, यानी कि स्टॉक्स में होता है, शेयर्स में होता है। और जो फोकस्ड का मतलब है कि जो इसका पोर्टफोलियो है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड है, मतलब कि बहुत ही फोकस्ड होता है। इसके अंदर अभी हम बात करें तो करीब 26 स्टॉक होते हैं। 26 स्टॉक में यहाँ पर क्या है कि फॉरेन के भी 2 स्टॉक हैं। अल्फाबेट इंक जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है, वहाँ पर भी इन्वेस्ट होता है, जो कि यूएसए में लिस्टेड है। और एक है एनवीडिया जो कि वो भी यूएसए की ही कंपनी है। तो 2 स्टॉक इसमें ऐसे हैं जो कि फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि फॉरेन में इसका इन्वेस्टमेंट है। और जिसमें फॉरेन कंपनीज में इसका जो एसेट एलोकेशन है वो करीब 7% के आसपास है। तो बाकी की जो 24 कंपनियां हैं तो वो इंडियन स्टॉक्स की हैं। अब जो 24 कंपनियां हैं, 24 कंपनियों में अभी हम देखेंगे कि इसमें जो लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में ये किस परसेंटेज वाइज इसका एलोकेशन हुआ है। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो जो इंडियन स्टॉक्स में इसका इन्वेस्टमेंट है वो करीब 82.95% है। अब जो 82.95% है उनमें से अगर हम लार्ज कैप में देखें तो लार्ज कैप में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 37.25% है। और अगर हम मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 34.90% आता है। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में जो इसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 7.88% आता है। अब देखिए, जो ये इसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में जो इसका एलोकेशन है, इस हिसाब से इस फंड को हम फ्लेक्सी कैप फंड भी बोल सकते हैं, फोकस्ड फंड भी और फ्लेक्सी कैप फंड भी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो फंड मैनेजर्स हैं वहाँ पर जो फंड मैनेजर्स को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कोई भी किसी भी तरीके का इसमें स्टॉक रख सकते हैं। अब देखिए, कोई भी किसी भी तरीके का स्टॉक मतलब कि जो इसका बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स है वो है S&P बीएससी का 500, मतलब कि जो कि बीएससी में जो टॉप की 500 कंपनियां लिस्टेड हैं। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के टर्म में देखें तो 500 कंपनियों में से यहाँ पर 24 कंपनियां इन्होंने चूज किया हुआ है। वैसे तो 26 कंपनियां हैं, लेकिन 2 कंपनियां फॉरेन की हैं, एक अल्फाबेट इंक हो गया और एनवीडिया। तो जो अभी हम इन दोनों का पोर्टफोलियो देखें, अल्फाबेट इंक और एनवीडिया का, तो ये करीब 6.86% आता है। तो अगर हम ओवरऑल इक्विटी में इसका इन्वेस्टमेंट देखें तो ओवरऑल इक्विटी में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 89.81% है। और अगर हम दूसरे जो भी एफडीज में और दूसरे उसमें बॉन्ड्स में अगर इसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं डेट में, तो वहां पर जिसका इन्वेस्टमेंट आता है वो करीब 10.19% आता है। तो मतलब क्या है कि जो ये फंड है ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है और एक फोकस फंड है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इस फंड का रिस्क है। देखिए, इस फंड का रिस्क हम देखेंगे तो इसका जो रिस्क आएगा वो मॉडरेटली हाई आएगा, वेरी हाई नहीं आएगा, मॉडरेटली हाई आएगा। इसलिए क्योंकि इसका डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा है। मतलब अभी इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो था एक्सिस फोकस 25 फंड। वहां पर क्या था कि जो उसका पोर्टफोलियो था वो बहुत ही नैरो था, बहुत ही फोकस्ड था, बहुत ही कंसंट्रेटेड था। क्योंकि वहां पर स्मॉल कैप में कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं। मेजर जो उसका इन्वेस्टमेंट था वो लार्ज कैप में ही था और थोड़ा सा मिड कैप में था। लेकिन जो यहाँ पर है एसबीआई का इक्विटी फोकस फंड है, यहाँ पर क्या है कि आपका फॉरेन में भी एलोकेशन है करीब 7% का, लार्ज कैप में भी एलोकेशन है, मिड कैप में भी, स्मॉल कैप में भी, और बाकी हम एफडीज में देखें जो बॉन्ड्स में, डेट्स में भी यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर रिस्क जो होगा आपका मॉडरेटली हाई रिस्क होगा। तो अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है वो 0.75% आता है। और अगर हम इस कैटेगरी का जो फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी है, फोकस फंड की कैटेगरी है, इसका अगर हम कैटेगरी का एवरेज का एक्सपेंस रेशियो देखें तो वो करीब 0.94% आता है। और अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो जिस फंड के फंड मैनेजर हैं वो है आर श्रीनिवासन, जो कि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2013 से, तो तब से ये इस फंड को मैनेज करते आ रहे हैं। तो अगर हम इस फंड के मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए की मिनिमम एसआईपी करनी होगी।
और अगर ये आप लमसम में देख रहे हैं कि लमसम में आप मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लमसम में मिनिमम 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो अगर हम इस फंड का एनएवी देखते हैं, जो इस फंड की एनएवी अभी चल रही है वो है 229 रुपए 27 पैसे, जो कि 2 जुलाई का हम डेटा है हमारे पास। और अगर हम रेटिंग की बात करते हैं, अगर आप रेटिंग की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो इस फंड की रेटिंग है वो 4 स्टार है। और अगर हम इसकी क्राइजिल की रेटिंग की बात करें तो वो भी 4 स्टार है। और अगर हम इस फंड का फंड साइज देखते हैं तो जो इस फंड का फंड साइज है वो करीब 15,879 करोड़ के आसपास इस फंड का फंड साइज है। तो अगर हम एग्जिट लोड की बात करें, यानी कि अगर आज आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया और 365 दिन के पहले आपने अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो क्या होगा कि आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। एग्जिट लोड मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 1% का। लेकिन अगर आप 365 दिन तक अपने जो फंड को होल्ड करते हैं, 365 दिन के बाद अपने फंड को आप रिडीम करते हैं, तो वहां पर आपको 1 भी % या 1 भी रुपए आपका जो है एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो आइए हम ये देखते हैं कि जो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले सालों में वो रिटर्न कैसा रहा है। तो चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इस फंड का रिटर्न रहा है पिछले 1 साल का रिटर्न वो 54.7% रहा है। और अगर हम भाई पिछले 3 साल का रिटर्न देखते हैं तो इस फंड का जो रिटर्न रहा है पिछले 3 साल का एनुअल बेसिस पे वो 18.8% रहा है। और अगर हम पिछले 5 साल का डेटा देखें तो जो पिछले 5 साल का डेटा है, अगर पिछले 5 साल से इस फंड का एनुअल बेसिस पे रिटर्न देखेंगे तो वो 17.9% आता है। और अगर जब से ये फंड लॉन्च हुआ है यानी कि इंसेप्शन से देखें तो इस फंड ने करीब 16% का रिटर्न आपको दिया है। तो अभी आपने देखा कि जो इस फंड में रिटर्न मिला है पिछले सालों में वो कैसा मिला है। तो चलिए अभी हम स्क्रीन पर ये भी देखते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या है, ये देखना बहुत जरूरी है इस फंड की। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं कि जो इस फंड की टॉप 10 होल्डिंग्स हैं उनमें सबसे पहले आता है HDFC बैंक, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 6.7% है। और अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है अल्फाबेट इंक क्लास A। जो ये शेयर है ये जो गूगल का पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट, ये USA में लिस्टेड है यानी कि फॉरेन इक्विटी है। और जो इसका सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.4% है। डिवीज लैब की बात करें तो ये भी हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 5.3% आता है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि जिसको हम P&G बोलते हैं, ये FMCG सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 4.9% है। ABB इंडिया लिमिटेड जो कि इंजीनियरिंग सेक्टर का स्टॉक है, इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन हुआ है वो 4.6% है। भारती एयरटेल की बात करें तो भारती एयरटेल जो है कम्युनिकेशन सेक्टर का स्टॉक है और जो इसमें इसका एसेट एलोकेशन है वो 4.4% है। मुथूट फाइनेंस की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो करीब 4.3% आता है। ग्लैंड फार्मा की बात करें तो ये भी हेल्थ केयर सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.2% आता है। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें जिसको हम डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये सर्विसेज सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4.1% है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर का स्टॉक है और इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन आता है वो 4% है। तो अभी आपने देखा कि जो इस फंड का टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या है। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि जो इस फंड की इक्विटी सेक्टर एलोकेशन है यानी कि सेक्टर वाइज एलोकेशन है वो कैसा है। चलिए हम ये भी स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है वो 5.2% आता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इसमें जो इसका एसेट एलोकेशन है वो 5.5% है। वहीं अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर में इसका जो इन्वेस्टमेंट आता है वो 14.1% आता है। और फिर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 7.6% आता है। फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इसमें जो इसका इन्वेस्टमेंट है वो 24.3% है, जो कि सबसे ज्यादा है। और अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो हेल्थ केयर में भी इसका 12.8% आता है और फिर FMCG में भी इसका 12.8% आता है। और हम अगर अदर सेक्टर देखते हैं तो उसमें इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो करीब 17.7% है। तो अभी तक हमने होल्डिंग्स देखी और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखा और रिटर्न देखा। तो रिटर्न अगर देखा तो रिटर्न की बात हम ये करते हैं कि अगर आप पिछले सालों में इस फंड में 1,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं, तो जो आप SIP करते आ रहे हैं तो आज के समय में उसका जो रिटर्न होगा वो कैसा हो जाएगा। तो चलिए हम इस स्क्रीन पर देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अगर आप इस फंड में 1,000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं पिछले 1 साल से, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 12,000 रुपए और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी 15,471 रुपए।
इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 3,471 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर पिछले 3 साल की बात करें, यानी कि पिछले 3 साल से आप 1,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते आ रहे हैं इस फंड में, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो हो जाएगी 53,341 रुपए। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 17,341 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। और अगर बात करें 5 साल पहले की, यानी कि 5 साल से अगर आप इस फंड में 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो आज के समय में जो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 60,000 रुपए। और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी आज के समय में वो वैल्यू हो जाएगी 99,846 रुपए। इसमें जो आपको प्रॉफिट हो रहा होगा वो जो प्रॉफिट है वो करीब 39,846 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो अभी तक हमने इसके रिटर्न के बारे में बात किया, होल्डिंग्स के बारे में बहुत सारी हम बातें की। तो चलिए हम ये देखते हैं कि जो इस फंड का टैक्सेशन है वो कैसे होगा। तो मान लीजिए आज आपने इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया, तो अगर आप 365 दिन के बाद इस फंड से अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर क्या होगा कि अगर आपको 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। अगर 1 साल बाद आपने अपने फंड को रिडीम किया और वहां पर आपको 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट हो रहा है, एज्यूम करते हैं कि आपको 1,25,000 का प्रॉफिट होता है, तो वहां पर क्या होगा कि 1 लाख तक में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 25,000 रुपए में आपको 10% का टैक्स देना होगा। और अगर हम बात करें कि आज आपने इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया और 365 दिन के पहले ही आपने इस फंड से अपने पैसे को रिडीम कर लिया, तो वहां पर क्या होगा कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। मतलब आपका जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट से आपको 15% का टैक्स देना होगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो रिस्क रेशियोज हैं इस फंड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा ये कैसे हैं। चलिए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि जो इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाई वोलेटाइल शो कर रहा है इसके कैटेगरी के एवरेज से। अगर हम इसके कैटेगरी के एवरेज का वोलेटिलिटी देखें यानी स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो करीब 13.86 है। और अगर इस फंड का हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं तो वो 17.5 आता है। इसका मतलब ये है कि जो इस फंड का वोलेटिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब कभी बहुत तेजी से फ्लक्चुएट करता है ये फंड। और अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा अगर इसके हम कैटेगरी के एवरेज का बीटा देखेंगे तो वो 0.61 आता है। और अगर इस फंड का हम बीटा देखते हैं तो वो 0.79 आता है, यानी कि जो ये फंड है ये वोलेटाइल बहुत है। और अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, देखिए शार्प रेशियो का मतलब ये है कि जैसे आप समझिए कि इसके कैटेगरी का जो एवरेज का शार्प रेशियो है वो 0.4 आता है और जो इस फंड का शार्प रेशियो है वो 0.8 आता है। इसका मतलब ये है कि ये फंड जो है आपका रिस्क लेता है लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न भी बहुत अच्छा देता है। वही बात अगर हम टेनर रेशियो की करें तो टेनर रेशियो में भी यही है कि जो इसका कैटेगरी एवरेज का टेनर रेशियो है वो 0.09 है, लेकिन जो इस फंड का टेनर रेशियो है वो 0.18 आता है। इसका मतलब ये है कि अपने कैटेगरी के एवरेज से ऑलमोस्ट डबल रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी देता है। अगर हम जेनसन अल्फा की बात करें, जेनसन अल्फा जो इसके कैटेगरी का एवरेज का जो जेनसन अल्फा है वो 0.62 है, लेकिन अगर हम इस फंड की जेनसन अल्फा की बात करें तो वो 3.68 है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसका मतलब जो अल्फा होता है, अल्फा का मतलब ये होता है कि अपने बेंचमार्क इंडेक्स से कितना ज्यादा आपको रिटर्न दिया है। तो इसका जो कैटेगरी एवरेज है उसने 0.62% रिटर्न दिया है, लेकिन जो ये जेनसन अल्फा है अपने कैटेगरी के एवरेज से 3.68% ज्यादा रिटर्न दिया है। तो आज इस वीडियो में हमने बात किया एसबीआई के फोकस इक्विटी फंड के बारे में। तो अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करने वाला हूं कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपका इन्वेस्टमेंट हो वो बहुत ही फोकस्ड हो, मतलब रिस्क होगा और इक्विटी में होगा, तो क्या है कि फिर आप इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिस्क नहीं है। जैसे कि भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो एक्सिस फोकस 25 फंड है वो बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड था, लेकिन जो आपका एसबीआई का फोकस इक्विटी फंड है ये बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन फॉरेन इक्विटीज में भी करीब 7% का इन्वेस्टमेंट आता है और आपका डेट में भी करीब 10 से 11% का इन्वेस्टमेंट आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्टॉक्स तो कम है, 26 ही है, लेकिन यहाँ पर आपको डाइवर्सिफिकेशन अच्छा खासा मिल जाता है। और अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको 17 से 18% तक का भी यहाँ पर आपको रिटर्न मिल ही जाएगा। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन हो वो 5 से 7 साल का है तो आप इस फंड को चूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और एक्टिव फंड्स हैं, तो यहाँ पर आपको रिटर्न दूसरे फंड से ज्यादा मिल सकता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।